आप सबका स्वागत है कोड क्राफ्ट विद मुनाफ के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, इसके इंपॉर्टेंस, इसका सिंटैक्स एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स विद द जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। कंसोल लॉग किया हूं मैंने हाई एंड बीच में कुछ लॉजिक लिखा हूं मैंने, जिसको मैंने कमेंट किया हूं, एंड उसके बाद वापस से मैंने कंसोल लॉग किया हूं सेम वैल्यू हाई। एंड नाउ मैं इसको रन करता हूं, नोड फंक्शन की फाइल को रन किया हूं, मेरे को हाई एंड हाई प्रिंट करके मिल रहा है। बट व्हाट इज द कैच? मैं अगर पहला कंसोल लॉग चेंज करता हूं हाई से हेलो, ठीक है, एंड वापस से मेरे फाइल को मैं रन करता हूं, तो ओनली एक ही वैल्यू चेंज हुई है, जबकि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने क्या लिखा था कि दोनों भी सेम लॉजिक है। अभी मुझे जितने जगह चेंज करना है, मुझे सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन का यूज कर सकते थे, जिसमें हम लोग हमारे कोड को रख सकते थे। वन टाइम में चेंज करता और मल्टीपल जगह पे वो चेंज मुझे इफेक्ट होके दिखता। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लेते हैं वेंडिंग मशीन का, जिसमें तुम लोग अमाउंट इंसर्ट करते हो एंड देन स्नैक्स सेलेक्ट करते हो और तुमको स्नैक्स मिल जाता है। जस्ट लाइक दैट फंक्शन में भी तुम एक लॉजिक रखते हो, जिसमें तुम कुछ इनपुट इंसर्ट करते हो और उसको कॉल करते हो, वो तुम्हें कुछ रिटर्न वैल्यू करता है। जस्ट लाइक दैट। तो हम लोग फंक्शन का यूज करके हमारे एक लॉजिक को मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन में वन टाइम वो लॉजिक लिखा हुआ है कि कोई अमाउंट इंसर्ट करेगा और उसके पीछे एक लॉजिक है कि अमाउंट इंसर्ट है तो उससे स्नैक पूछना है। स्नैक सेलेक्ट किया, अमाउंट एंड स्नैक को कंपेयर करना है, अगर प्रॉपर है तो उसको स्नैक रिटर्न करना है। जस्ट लाइक दैट हम लोग फंक्शन का भी यूज केस कोड के रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं कि वन टाइम हम लोग कोड लिखे जिसके अंदर हम लोग कुछ इनपुट पास करें और उसको कॉल करें मल्टीपल टाइम। एक ही लॉजिक है, हम लोग कहीं से भी मल्टीपल टाइम उसको कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शन को लिखते कैसे है? फंक्शन कीवर्ड हमको यूज करना पड़ेगा और उसके बाद हमको फंक्शन का नाम पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं से हाई, जो हम लोग लॉजिक लिख रहे थे जब से, हाई वाला। एंड इसके बाद तुमको ओपन करना है पैरेंथेसिस एंड क्लोज करना है पैरेंथेसिस एंड देन करली ब्रेसेस। सो दिस इज द सिंटैक्स, जिसमें तुम कीवर्ड एक फंक्शन लिखते हो और उसके बाद फंक्शन का नाम एंड पैरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस। ये तुम्हारा सिंटैक्स है फंक्शन का। तो मैं इसको कमेंट करके रखता हूं, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल के इसको यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन कीवर्ड के बाद नाम दिया है से हाई। सो इट मींस इट गोना कंसोल और इट गोना रिटर्न द हाई टेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे कंसोल करते, टर्मिनल पे प्रिंट करते हैं हाई को बाय सेइंग console.log एंड उसमें स्ट्रिंग पास कर देते हैं हाई। सेव्ड। एंड नाउ हम लोग इसको फाइल को रन कर देते हैं, नोड function.js। एंड नाउ ये कुछ प्रिंट नहीं किया, जस्ट लाइक हमने जो एग्जांपल लिया था वेंडिंग मशीन का, वैसे ही ये फंक्शन का लॉजिक तो बना है, बट ये स्टार्ट कब होगा? जब कुछ इनपुट मिलेगा, जब कोई इसे कॉल करेगा। जैसे वेंडिंग मशीन को कब कॉल करते हैं? जब कुछ अमाउंट एंटर होता है, हम लोग बोलते हैं कि हमें स्नैक्स चाहिए, हम लोग कॉल करते हैं। जस्ट लाइक दैट हमें यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हमने लॉजिक तो लिख के रख दिया है। सो से हाई, इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे? तुम्हें लिखना पड़ेगा फंक्शन का नाम। यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम है से हाई एंड देन ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, सेव। नाउ हम लोग इसको रन कर देते हैं, बोला हमारा आउटपुट आ चुका है हाई। अब यहाँ पे हमारा रीयूजेबिलिटी कैसे हुआ वो सब चीजें देखते हैं। तो हम लोग ने कंसोल लॉग हाई किया हुआ है, जिसको हम लोग को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना था, ठीक है। तो हम लोग एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं एंड वो सेम लॉजिक मल्टीपल टाइम रन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं फिफ्थ लाइन पे अगर से हाई बोल रहा हूं ना, तो इसका मतलब है करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है ना, वो फिफ्थ लाइन पे आके रन हो रहा है। सिक्स्थ लाइन पे मैंने से हाई बोला हूं, करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो पूरा यहाँ पे रन हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा एक ही लाइन का कोड जो लिखा हुआ है कंसोल लॉग, ये 5 टाइम्स रन होने वाला है। सो लेट्स चेक जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं।
node function.js एंड नाउ हमारा 5 टाइम्स हाई प्रिंट हो गया है। और अगर जो हमारा इशू था, हम लोग ने स्टार्टिंग में देखे थे कि हम लोग एक जगह पे लॉजिक चेंज कर रहे थे, 10 जगह पे लॉजिक अपडेट करना पड़ रहा था। यहां पे मैं इसको हेलो कर देता हूं और मैं इसको अगर कॉल कर देता हूं, अभी हाई के जगह ये हेलो प्रिंट कर रहा है। मुझे 10 जगह पे अभी मेरा लॉजिक चेंज नहीं करना पड़ रहा है। सो व्हाट इज फंक्शन हियर? फंक्शन इज जस्ट अ रीयूजेबल कोड ब्लॉक। यहाँ पे दिस इज द डेफिनेशन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग ने कोड ब्लॉक लिखा हुआ है जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं, एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इट। ठीक है, सो यहां पे मैंने से हाई फंक्शन बनाया हूं और उसके अंदर कंसोल किया हूं हेलो। यहां पे मुझे मल्टीपल टाइम कॉल तो करना है, बट हर बार है ना मेरे को वैल्यू अलग प्रिंट करनी है। हाय, किसी में हेलो, किसी में नमस्ते एटसेट्रा मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को से हाई ही रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, बट यहाँ पे एक चीज आ जाती है, दैट इज पैरामीटर, जिसके थ्रू मैं इनपुट एक्सेप्ट कर सकता हूँ इन द फंक्शन। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में क्या देना है, और ये ग्रीटिंग मेरे ये कर्ली ब्रेसेस में पूरे ब्लॉक में अवेलेबल है, एंड कंसोल लॉग में मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ से कुछ पास ही नहीं किया है। तो यहाँ से मैं पास कर देता हूँ हेलो और हाय, नमस्ते एटसेट्रा। ये हटा देता हूँ, सेव्ड एंड रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी एक बार हेलो प्रिंट हुआ है, एक बार हाई प्रिंट हुआ है, एक बार नमस्ते। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग ने फंक्शन कॉल किया है, नीचे से हम लोग पैरामीटर्स पास कर रहे हैं जो हम लोग पास कर सकते हैं, और वो इनपुट तुम्हारे फंक्शन के अंदर अवेलेबल रहेगा। इवन तुम यहाँ से कुछ वैल्यू वापस से रिटर्न कर सकते हो जो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सो मैं यहाँ से कंसोल तो करता ही हूँ और रिटर्न करता हूँ ग्रीटिंग को वापस, और सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ। यहाँ पे कुछ डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, बट दिस इज द बेसिक फंक्शन जिसमें तुम क्या करते हो, कुछ कोड लिख के रखते हो जिसको तुम लोग मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हो। वो कोड के लिए तुम डायनामिकली कुछ इनपुट पास कर सकते हो, और तुम फंक्शन के अंदर से कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकते हो जो यहाँ पे अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, जो भी ग्रीटिंग्स आ रही है मैं उसको GT बोल के सेव कर रहा हूँ, एंड सेव करके कंसोल कर रहा हूँ यहाँ पे GT saved node function.js, एंड एज यू कैन सी लास्ट में नमस्ते के बाद एक और कंसोल है, वो यहाँ पे आ रहा है हेलो, और वो कब स्टोर हो रहा है, यहाँ से निकल के इसमें स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी तुमको एक कोड दिखाया जाएगा, एक एग्जांपल ऑफ कोड दिखाया जाएगा जिसमें फंक्शंस यूज किया हुआ रहेगा एंड वेरिएबल यूज किया हुआ रहेगा, जिसके कंसोल का आउटपुट तुमको गेस करना है कि क्या कंसोल में तुम्हारे को वैल्यू आएगी, एंड हमारे को बताइए कमेंट में कि क्या वैल्यू आने वाली है। सो प्लीज बी ऑनेस्ट, पॉज कर लो कोड को देखते हुए। दिस इज द कोड, इसको कोड को देखते हुए तुम गेस करो कि क्या आउटपुट आने वाला है, और कमेंट में बताओ कि ये आउटपुट आने वाला है, और तुम एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो कि ये आउटपुट क्यों सोचा है तुमने। ओके, सो टिल देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।